नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, जहां आज दस्तक देकर आपको पूछना है कि क्या 12 राज्यों की ऑक्सीजन राजनीति के तहत दिल्ली में खींच ली गई। इस सवाल की वजह बनी एक रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे हाथ में लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, जेल भेजने की मांग की। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने मनगढ़ंत बता दिया, झूठी बता दिया और बीजेपी दफ्तर में तैयार बताकर खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल की सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करके 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित कराई। राज्यों की ऑक्सीजन क्या दिल्ली ने खींच ली थी? अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की झूठी डिमांड से 12 राज्यों में सप्लाई रुकी? ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। क्या दिल्ली के अस्पतालों ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का डर पैदा किया? जितने भी मरीज आते थे कोरोना में, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। क्या जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगकर दिल्ली में राजनीति की गई थी? लोगों की जानें गई हैं, इसकी जवाब अरविंद केजरीवाल जी आप देंगे। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। शोर मचा रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ झूठ का एक प्रोपेगेंडा है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? ये आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा? झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है। पैनिक पैदा करना, भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आशंकाएं पैदा करना, अफवाहें फैलाना। भारतीय जनता पार्टी झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है। रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स की जमा हुई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। जरूरत से 4 गुना ज्यादा दिल्ली की डिमांड के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा था। दिल्ली ने जरूरत की 289 मीट्रिक टन की जगह 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र से की थी। ऑक्सीजन की जरूरत के लिए दिल्ली ने गलत फॉर्मूले को अपनाया था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो। तो सवाल उठता है कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के हाथ में लहरती जिस रिपोर्ट को असली रिपोर्ट मानने से ही दिल्ली सरकार इनकार करती है। क्या वाकई ऐसी कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुई? सच क्या है? इस पर जानकारी मिलती है कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर रहने के दौरान दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन के लिए परेशान होते मरीज और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते अस्पताल दिखे, तो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ऑक्सीजन के उत्पादन, जरूरत और वितरण को समझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। ऑक्सीजन को लेकर भविष्य में दिक्कत ना हो, ये बताने के लिए बनी टास्क फोर्स में 12 लोग शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ही ये भी कहा था कि हर राज्य अपनी अपनी ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाएगा। दिल्ली के लिए उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ही
4 सदस्यों की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बना दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए बनी ऑक्सीजन कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के साथ अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की है। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत की जमीनी हकीकत को समझे बिना 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई। रखने की जगह नहीं थी, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम सब दूसरे राज्यों को देंगे। ये क्या कर रहे थे ये? अरे भैया, आप इस संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत बनिए। पैनिक और पॉलिटिकल पाखंड के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार और ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ कर नहीं रहा है और हम ही जो हैं वो बहुत बड़े 30 मार खा हैं। लेकिन वो सब पूरे एक्सपोज हो रहे हैं। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये बात सच है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते अस्पतालों के संदेश देश ने देखे। ये बात भी सच है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए परेशान मरीजों को दौड़ते भागते भी कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया। तो फिर सच ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है या दिल्ली सरकार की डिमांड? निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट में ही अब निकलेगा। फिलहाल सियासत को ऑक्सीजन दिल्ली में जरूर मिली है। ये आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, इनका खुलासा और दूसरी ओर जमीनी हकीकत, इन सारी चीज़ों के बीच तुलना और समानता ये तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों के जवाब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे कि आखिर रिपोर्ट में जो कहा गया है उस पर उनका क्या कहना है। अभी से ही दावे प्रतिदावे तो चल रहे हैं, लेकिन इन सियासी आरोप और प्रत्यारोप के बीच कानूनी मुद्दे, कानूनी नुक्ते कहाँ टिकते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री